हसरतें कुछ और हैं, वक्त की इल्तिजा कुछ और। जी हाँ, हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। और वो इसलिए क्योंकि हम कई बार जरूरी चीजों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। कामयाबी का इरादा रखते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। 100 साल की सेहतमंद जिंदगी सबको चाहिए, लेकिन अपने दिन का रूटीन दुरुस्त करने की फुर्सत किसी के पास नहीं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है हुसैन। अब इस वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत है उस पर ही गौर कर लेते हैं। हमारा देश डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पेनक्रियाज ग्लैंड की अनदेखी से अब दूसरी बीमारी भी बहुत तेजी से फैल रही है। एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक खराब लाइफस्टाइल क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस और कैंसर की वजह बन रहा है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि डरने वाली बात यह है कि पैनक्रियाज से जुड़े हुए जितने कैंसर्स हैं उनका पता एडवांस स्टेज में चलता है, जिसकी वजह से इस बीमारी से जूझ रहे 95% मरीज अपनी लड़ाई हार जाते हैं। और ऐसे में पेट में अगर हल्का हल्का दर्द महसूस हो, भारीपन हो, भूख ना लगे और नौजिया हो रहा हो, तो इन लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ये बीमार पैनक्रियाज का सिग्नल हो सकता है। साथ ही बॉडी के सिस्टम को भी आपको समझना होगा। पैनक्रियाज का हेल्दी रहना क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो ये समझें। शरीर को चलाने के लिए जो ताकत चाहिए उसका सोर्स ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से पैनक्रियाज पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से इंसुलिन सही तरीके से नहीं बन पाता है। और इस तरह की कंडीशन में खानपान से मिलने वाला ग्लूकोज एनर्जी में तब्दील नहीं हो पाता, और फिर यही ग्लूकोज ब्लड में मिलकर आपके शुगर लेवल को बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, पैनक्रियाज कई तरह के एंजाइम्स के जरिए डाइजेशन को भी रेगुलेट करता है, जो फैट पचाने के साथ वायरस बैक्टीरिया से आंतों को भी बचाता है। तो शरीर के इस ग्लैंड को लेकर लापरवाही बरतना छोड़ दीजिए और आज योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मिलकर अपने पेनक्रियाज को एक्टिव बनाइए, ताकि डायबिटीज ठीक होने के साथ साथ इससे जुड़ी हुई बाकी बीमारियों के कुनबे को भी अपने इस घर से यानी अपने शरीर से बाहर आप रख सके। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, श्रुतिका जी, हुसैन जी। और देखो, शुगर का भी बैलेंस बनाना है और बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए आज मैं और मेरे साथ हमारी श्रद्धामयी बहनें, वो भी सन्यासिनी बहनें भी यहाँ पर देखो, बैलेंस ना बने तो मैंने थोड़ा सा लापरवाही की तो बैलेंस बिगड़ने लगा था, लेकिन बिगड़ने नहीं देंगे। देखो, न फिजिकल, न मेंटल, न इमोशनल बैलेंस बिगड़ने देना है, न हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने देना है। और रोज वृक्षासन और गरुड़ासन, इससे तो हमारा फिजिकल बैलेंस अच्छा रहेगा ही रहेगा। रोज सूर्य नमस्कार भी करना है, सर्वांगीण व्यायाम जरूरी है, नहीं तो शुगर का बुरा असर हमारे पेनक्रियाज के साथ साथ किडनी पर, आंखों पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। और इसलिए रोज कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने का नियम ले लें। आज हम मधुमेह मुक्त व्यक्ति का जीवन, मधुमेह मुक्त समाज, राष्ट्र और मधुमेह मुक्त विश्व की बात करेंगे। ये वैश्विक चुनौती है। पूरी दुनिया में कम से कम 10% लोगों को शुगर हो चुका है, 10% लोगों को बॉर्डर लाइन पर है। और शुगर के कॉम्प्लिकेशन से अब तो हर जिले में कम से कम 10-20 डायलिसिस की मशीनें आ गई है, यह हालात हो गई। तो ये जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी ऐसे कर लेना, जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम देखो, मंडूक आसन से लेकर के अब शीर्षासन तक 10 अभ्यास बताएंगे डायबिटीज के लिए। ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। शुगर के कारण से लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं। हर जिले में हजारों की संख्या में लोग डायलिसिस करवा रहे हैं। शुगर के कारण से लोगों की आंखें जा रही हैं। शुगर के कारण से ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो रही है, अंदर से लोग खोखले हो रहे हैं। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन और इम्यूनिटी तो
आदमी की ऐसे ही ढह जाती है। तो आज शुगर को खदेड़ना है, मिटाना है, हटाना है। लोगों की जिंदगी में शुगर है कहने को मीठी बीमारी, बिहार में तो चीनी की बीमारी कहते हैं इसको, लेकिन ये जीवन में कड़वाहट भर देती है। तो ये आज आसन जो बता रहे हैं ये भी करने, खान पान पर भी कंट्रोल करना है। चीनी को तो खदेड़ी देना है पहले ही, बहुत जरूरी है स्वामी जी। और खीरा, करेला, टमाटर का हम जूस पिलाते हैं। चीनी को खदेड़ना बहुत जरूरी है। खिलाते हैं जी मेरे भाई। चीनी और चीनी दोनों को ना क्योंकि स्वामी जी हमारा देश जो है डायबिटीज कैपिटल बन गया और इसके ऊपर ये जो तमगा लगा है ना, इसको हटाना है। लेकिन दिक्कत स्वामी जी इससे थोड़ी आगे बढ़ चुकी है। पैनक्रियाज की परेशानी अब लोगों की मौत की वजह बन रही है। पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी, पैनक्रियाटिक कैंसर के मामले तेजी से बढ़ा रही है और इसकी वजह से हेल्थ एक्सपर्ट सेहत को लेकर अनदेखी, खराब लाइफस्टाइल को इसकी वजह मान रहे हैं। तो स्वामी जी ये दो जो बीमारियों का नाम जो पैनक्रियाटाइटिस है, ये बड़ा स्टाइलिश सा नाम तो लग रहा है, जरा सा इसके बारे में समझाइए, ये है क्या बवाल और इससे बचना कैसे है? क्योंकि इसमें बड़ा खतरनाक दर्द भी होता है। जहाँ जहाँ टाइटिस लगता है ना, पैनक्रियाटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, सोरा, इसके आगे लग जाता है, ये सूजन है जो है पैनक्रियाज की सूजन को पैनक्रियाटाइटिस, हड्डियों की सूजन को, मांसपेशियों की सूजन को आर्थराइटिस, स्किन की सूजन को सोराइसिस, फेफड़े की सूजन को ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन। ये जो इन्फ्लेमेशन है उसका मुख्य कारण है पित्त की वृद्धि। ये अभी एलोपैथी वालों को तो इसकी जड़ का पता ही नहीं लगा है, तो फिर वो जड़ से कैसे मिटा पाएंगे? एक तो आपने स्वामी जी टाइटिस को समझाया, ये बड़ा अच्छा था। पित्तवर्धक पदार्थ बहुत खाने लग गए। एक चीज जरा ये बताइए स्वामी जी, कहीं घुटने में स्वेलिंग हो गई है? अब इस टाइटिस की टाइटाइफिस करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, घुटने की सूजन नजर आएगी, कहीं किसी जोड़ में सूजन है नजर आएगी। अब ये पैनक्रियाज में, पेट के अंदर पैनक्रियाज है, उसमें स्वेलिंग आ गई है, ये कैसे पता चलेगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, एक तो पेट में दर्द होने लगता है। सामान्य रूप से पेट के दर्द को आदमी समझता है गैस के कारण से हो रहा होगा, लेकिन नहीं, ये जो पेट का दर्द है ना, ये हो रहा है पैनक्रियाज के, और छोटे बच्चों को भी हो रहा है, बिना डायबिटीज वालों को हो रहा है। तो जो उत्तेजक आहार ले रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बेसमय खाना खा रहे हैं, ज़्यादा खाना खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, रात को देर तक खा रहे हैं, बहुत इसके कारण है। तो एक तो उत्तेजक आहार बंद करने का, मिर्ची, मसाले, विरुद्ध आहार, इसको थोड़ा बंद करना पड़ेगा। सबसे अच्छा है एलोवेरा। ये जो एलोवेरा है ना, ये बहुत जोरदार है। एलोवेरा और व्हीटग्रास, लौकी का जूस, पेठे का जूस, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, सलाद है, अंकुरित है, खास करके अंकुरित मेथी, अंकुरित मूंग, मोठ आदि। तो हम ये जो आज अभ्यास बता रहे हैं ना, होने ये सारे अभ्यास पैनक्रियाटाइटिस के लिए है, डायबिटीज़ के लिए है, साथ में लीवर, किडनी के, पाचन तंत्र के लिए भी है। तो डायबिटीज़ के कारण से जो लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, उसके लिए गोमुखासन भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे छोटे बच्चों को भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो रहा है, तो उसके ऊपर आगे बात करेंगे। अभी पैनक्रियाटाइटिस के बारे में एलोवेरा, व्हीटग्रास प्रधान औषधि बताई। काम, दुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पृष्टि जो हम पित्त के लिए औषधि बताते हैं, समान मात्रा में काम, दुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पृष्टि ले लें और आधा ग्राम सुबह शाम यही एलोवेरा के जूस या व्हीटग्रास जूस के साथ ले लें। एक पित्त शामक द्रव्य बता रहा हूँ, इधर तो ये देखो, पीपल है, पीपल, शीशम, बेल, पीपल, शीशम और बेल, बेल का बेल पत्र, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा घास। ये जो घास के ऊपर योग कर रहे हैं ना, इसमें दूर्वा घास जो पूजा में भी बहुत प्रयोग में लाते हैं। दूर्वा घास, दूधी घास, जो पेड़ के साथ जो दूर्वा घास लगी है ना, पौधों के साथ, दूर्वा घास, दूधी घास,
इसका रस पिला देते हैं, ये पित्त का प्रशमन करती है। हाँ, और पुनर्नवा, ये सूजन को, इन्फ्लेमेशन को और पेनक्रियाटाइटिस के लिए बहुत जबरदस्त है। पुनर्नवा, पुनर्नवा का काढ़ा, और सबसे बेस्ट है पुनर्नवा का रस। तो खैर, तो ये हमने मुख्य अभ्यास बताए। अभी बैठ करके, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध सर्वांग हलासन से लेकर के शीर्षासन तक, ये भी बहुत जरूरी। मिट्टी पट्टी, पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी रखते हैं ना, या हॉट एंड कोल्ड प्रेस, 15 मिनट थोड़ा गर्म पट्टी रख ले, 15 मिनट फिर ठंडी पट्टी रख ले। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है पेनक्रियाटाइटिस में। पेनक्रियाज की सूजन उससे हट जाती है। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेद से ही ये ठीक होगा, योग से ही ठीक होगा, खान पान से ही ठीक होगा। तो उत्तान पादासन, अक्सर हम लोग सुनते थे पहले सेतुबंधासन कि ये जो शुगर की बीमारी है ये बड़े लोगों की बीमारी, भाई जिनके पास पैसा होता है ये बीमारी उनको होती है। लेकिन अब देखिए, पता लगा कि कोई मजदूरी करता है बेचारा, कोई रिक्शा चलाता है, उसको शुगर हो गई है। तो ये बीमारी ने अपना रास्ता कैसे बदल लिया, ज़रा ये भी बताइए। और जैसे आपने टाइटिस के बारे में समझाया, वैसे ज़रा शुगर कितने तरह की है, ज़रा ये भी बता दीजिए एक बार। टाइप 1, टाइप 2। शुगर जो है, दरअसल ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस मेन चीज़ है। ये तो नाम रख देते हैं, बीमारी का वेग कितना प्रबल है उतना ही इसके नाम रख दिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जैसे फैटी लिवर शुरुआत हुई तो बोलो ग्रेड 1 है, फिर ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 हो गया भाई। ऐसे ही कैंसर भी बोले तो 4th ग्रेड का, अब तो इनक्योरेबल हो गया। तो ऐसे ही एक ग्रेडिंग है। मूलतः पेनक्रियाज की सूजन जैसे पेनक्रियाटाइटिस है, ऐसे ही ये थोड़ा नाभि के ऊपर इधर बाईं तरफ ये जो हिस्सा है ना, जहाँ मेरा हाथ घूम रहा है, ये यहाँ पर एक ग्रंथि है, इसको हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं, अंग्रेजी में पेनक्रियाज कहते हैं। वहाँ पूरे शरीर का जो है पित्त पेनक्रियाज बनता है, और पेनक्रियाटाइटिस जूस उसको जो है पेनक्रियाटिक जूस उसको बोले, वो बनता है। तो इसलिए हम पवन मुक्तासन ऐसे ही कराते हैं और सर्वांगासन हलासन भी कराते हैं। तो ये पेनक्रियाज की इंटरनल हेल्थ गड़बड़ हो गई। इंसुलिन पेनक्रियाटिक जूस ये कम बनने लगा। ये पेनक्रियाज के सेल को बीटा सेल्स बोलते हैं, जैसे किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ये बीटा सेल्स हैं पेनक्रियाज के। अब ये गड़बड़ा जाए तो जो है शुगर की बीमारी हो गई। अब पेनक्रियाज के सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए तो आसन करने पड़ेंगे। एक खाने पीने में जितने भी उत्तेजक आहार हैं, अनहेल्दी आहार हैं, जिनमें ज़्यादा शुगर का कंटेंट है, एक बात बता देता हूँ, शुगर खाने से मात्र चीनी नहीं हो जाती, चीनी की बीमारी नहीं हो जाती चीनी से। पेनक्रियाज की गतिविधि ठीक से न होने से, अब लोग हाथों पैरों से काम भी कर लेते हैं। हमने कहा रिक्शे वालों को भी हो रहा है, मजदूरों को, किसानों को भी हो रहा है। कई बार तो मैंने देखा खिलाड़ियों को भी शुगर हो रहा है, पहलवानों को भी हो रहा है। तो क्या करें, अपने पेनक्रियाज की एक्सरसाइज मंडूकासन, पवन मुक्तासन और कपालभाति जरूर करें। स्वामी जी, आप सिर्फ देखिए योगी नहीं सिखा रहे हैं, तो ये जब आप लोगों को थोड़ा मोड़ा डॉक्टर भी बना दे रहे हैं। वैद्य भी हर घर घर में हो गया है, सबको बहुत कुछ पता चल गया है। एक टर्म यूज होता है RMP, रेगुलर मेडिकल उपचारक बना रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा, अब देखिए पैनक्रियाज का स्वामी जी जो पहला काम है वो इंसुलिन बनाना है, और जब इस फंक्शन में, इस उसके प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो शुगर लेवल बढ़ने लगता है और आदमी जो है वो डायबिटीज़ की गिरफ्त में आता है। जैसे स्वामी जी ने बताया, टाइप 1 पहले होगा, फिर टाइप 2, टाइप 3 तक जाएंगे, इसलिए पहले रोक लीजिए अपने आप को। तो स्वामी जी, पैनक्रियाज को एक्टिव करने के साथ साथ डायबिटीज़ को क्योर करने के एक बार उपाय सारे एक बार फिर से बता दिया, हालांकि आपने कई बार बताया,
और अक्सर ये सुनते हैं कि शुगर एक बार हो गई तो फिर जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, ये बात कितनी सच है? ये झूठा प्रचार किया गया है मेडिकल माफिया, मैं थोड़ा कठोर शब्द बोलता हूँ, ड्रग माफियाओं के द्वारा, फार्मा कंपनियों के द्वारा एक झूठ फैलाया गया। देखो बच्चों को तो हम ये उत्थित पद्मासन और मयूरासन करो बेटियों, मयूरासन और मयूरी आसन भी ये भी करवा देते हैं। मैं तो थोड़ा सा करके सिंबॉलिक करके विराम ले लेते हैं तो लगातार करती है हमारी बेटियां ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ, तो छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा खूब मिल रहा है आजकल। ये खीरा, करेला, टमाटर के साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रतवितिया। और अभी तो हमने इंद्रायण का भी प्रयोग देखा, बड़ा जबरदस्त है, आर्थराइटिस में भी और डायबिटीज में भी। ऊँटने का दूध भी हम पिलाते हैं। तो ये पॉइंट दबाते हैं पेनक्रियाज का। फिर किडनी पर बुरा असर ना आए इसलिए ये पॉइंट भी दबा देते हैं, आंख पर बुरा असर ना आए ये भी दबा देते हैं, और कपालभाति करते करते पीछे के चैनल भी थोड़े थोड़े दबा देते हैं। तो न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी से भी लोगों को हम बचाते हैं। तो खैर, फिर इसमें हम थोड़े दिन के लिए अनाज, खास करके गेहूँ चावल, वैसे काला गेहूँ और लाल चावल, साठी चावल, वो थोड़ा खिलाते हैं, या ब्राउन राइस, तो उससे ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ती है। सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, मैदा खास करके, ये तो बहुत ही खतरनाक है। रागी, बाजरा सबसे अच्छा है, बाजरा ये तो डायबिटीज़ के लिए। काला गेहूँ, लाल चावल सबको ना मिले, रागी और बाजरा सबको मिल जाता है। पहाड़ में कोदो सबको मिल जाता है। ये काला गेहूं स्वामी जी, पहाड़ वालों के लिए कोदो, दक्षिण भारत वालों के लिए रागी और सबके लिए बाजरा। तो ये सबके लिए बहुत ही जबरदस्त है। और डाइट में 100 ग्राम ये एलोवेरा, इसमें 50 ग्राम ये अंकुरित मेथी, ये जो मेथी है ना, ये इसको ऐसे अंकुरित करके खाते हैं ना, ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको, एक ऐसे बिल्कुल कड़वी नहीं लगती। 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम मेथी, 10 ग्राम ये हल्दी, 1 चम्मच गाय के घी में छोंक करके खाएं। ये सब्जी, और रागी, बाजरा, कोदो की आटे की 1-2 रोटी, वो भी 250 ग्राम का, आधा किलो का टिक्कड़ राम नहीं। हाँ, डायबिटीज के रोगी नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। रोज मंडूकासन, पवन मुक्तासन, 2 ही आसन भी 10-10 मिनट कर लिया। ये मेरा हजारों लोगों पर अनुभव किया हुआ प्रयोग है। योग का प्रयोग, उसके परिणाम आज प्रमाण बन गए हैं। मैं तो कितने हजारों लोग जिनको नॉन डायबिटिक किया, इंसुलिन तक बंद किया, 100-150 यूनिट तक इंसुलिन हमने बंद किया। 1 से 2 सप्ताह लगता है। बहुत ही ज़्यादा जिनका पेनक्रियास डैमेज हो गया 2 महीना लगता है, लेकिन मधुमेह से मुक्त हो जाते हैं लोग। पेनक्रियास के बीटा सेल्स को रीजिवनेट किया जा सकता है, ये हमने प्रमाणित किया है। और प्रमाण इसका स्वामी जी एक ये भी है कि रोजाना सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी से जुड़ने वाले दर्शकों की संख्या रोजाना बढ़ती चली जाती है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के सवाल हम तक पहुंचते हैं कि वो हम आपके सामने रख भी नहीं पाते। बहरहाल स्वामी जी देखिए, शरीर में तो एक आंदोलन बन गया है जी, शरीर में शुगर लेवल बिगड़ने का जो असर है वो हमारे हार्ट पर, लीवर, किडनी और नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म करने के लिए जाहिर है कि योग अभ्यास तो सबको करना ही है, और जो आप बातें बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। लेकिन स्वामी जी, जो तमाम ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको हेल्दी बनाने के लिए ज़रा एक सेशन करवा दीजिए। ये वाइटल ऑर्गन का अक्सर हम जब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सुनते हैं, वाइटल ऑर्गन फेल्योर हो गया, तो ज़रा मजबूत रहेंगे तो फेल नहीं होगा कभी।
तो इसके लिए ऐसे शुरू में तो जैसे मैंने कहा, एक बार सूर्य नमस्कार करें। जो एडवांस योग कर सके तो भाई ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही एडवांस हो गया। इधर हमारी ये बेटियां तो कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो गई हैं, पतंजलि गाय का घी दूध खा पी करके और डेली योग कर करके इन्होंने तो अपने पूरे वाइटल ऑर्गन्स को, पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन कर लिया है। तो इसमें कम से कम जो बड़े बुजुर्ग, देखो बुजुर्गों के लिए बता रहा हूँ, वो ऐसे ही सुखासन में बैठ के, कुर्सी पर बैठ के ऐसे ऐसे ही कर ले। अब देखो इसमें लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट। अब बताओ इतना करने से ऐसे, या पैर ऐसे खोल के ऐसे ऐसे इतना कर ले। अब कहाँ बड़े बुजुर्ग भूनमनासन करेंगे और कहाँ वृश्चिकासन। करो वृश्चिकासन करो बेटियों, भूनमनासन, वृश्चिकासन, चक्रासन, ये तो थोड़ा सा पूर्ण भुजंगासन और राजकपोतासन, भाई ये जो कर पाए वो तो ये कर लेना। वैसे वृश्चिकासन भी कई तरह से करवाते हैं, तो अपने अपने अभ्यासों को ऐसे, एक तो ये और फिर लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड। और बैठे बैठे ये भी कर लेना ऐसे। ये खाली ओबेसिटी के लिए नहीं, ये स्थित कोणासन ये, और ये चक्की आसन, ये हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स को, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, सबको अच्छा कर देता है। ये इतना ज़रूर करें, ये ज़रूर करना है ऐसे। हाँ, हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, लीवर के लिए सर्वकल्प का काढ़ा, और माताओं बहनों के यूट्रस के लिए 10 मूल का काढ़ा, और किडनी के लिए तो ना वैसे डायबिटीज़ वालों को हम चंद्रप्रभा और गोक्षरादि भी एक एक दे देते। कभी उनका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ेगा, यूरिया नहीं बढ़ेगा, प्रोटीन लीकेज नहीं होगा। गिलोय, गोखरू, आंवला, गिलोय, गोखरू, आंवला, और उसमें ये पीपल और नीम के पत्तों का रस और दे देते हैं। एकदम से प्रोटीन लीकेज बंद, यूरिन का सब इन्फेक्शन, यूटीआई की सब प्रॉब्लम और किडनी फेलियर से बच जाएंगे। शुगर वालों को यदि आंखों की गड़बड़ी से बचना है तो रोज एक आंवला, चाहे वो आंवले का जूस पी ले, चाहे आंवले का रस पी ले, मुरब्बा नहीं खाना उनको। एक आंवला आंखों के समस्याओं से बचने के लिए। और आंखों पर स्वामी जी थोड़ा और विस्तार से बात करने की जरूरत है। जौ का आटा मैं इसमें एक या सवाल गोखरू का पानी। स्वामी जी, आंवला की जो बात अभी और 1-1 ग्राम अश्वगंधा शतावर, तो ये जो तो न्यूरोपैथी से बच जाएंगे। जी मैं आंवला को लेकर एक सवाल पूछ रही थी स्वामी जी। पिछले दिनों, मतलब जो पिछला सीजन था आंवले का, उसमें आंवला सुखाकर हल्का सा नमक डाल के, जैसे मुखवास नहीं आप कहते हैं, उस तरीके का ड्राई आंवला रख लिया मैंने। तो अगर दिन भर में करीब 1 आंवले जितनी फांके मैं ले लेती हूँ, वो ड्राई आंवले की ही, तो क्या विटामिन सी की कमी पूरी होती है या ये अभी भी कम है? कितनी क्वांटिटी जानी चाहिए? अच्छा, ये 1 चम्मच से 100% पूर्ति हो जाएगी। इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो तो सही, जब सारी दुनिया देख रही है, लग 5 साल होने जा रहे हैं, मीनाक्षी जो है और 5 साल पीछे चली गई है। 2 बेटियों की माँ होकर के भी ऐसे लग रही है कि अभी कॉलेज से निकल के फ्रेशर आई है। अब पुरानी एंकर हो गई है, पुरानी योगिनी हो गई है। आंवला आंखों के लिए बड़ा जबरदस्त है भाई। हमारे हुसैन भाई करे तो थोड़ा विस्तार से कहो। नहीं, उसमें जरा सा थोड़ी सी बात स्वामी जी जोड़ दो। आंखों पर चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, फ्लोटर्स। जी स्वामी जी देखिए, दुनिया की सारी खूबसूरती, सारी रौनकें, सारे रंग हमें इन आंखों के जरिए नजर आते हैं, और ये शुगर जो है आंखों की सेहत को खराब कर रही है। डायबिटिक जो है लोग हैं, रेटिनोपैथी को दूर करने के लिए, धुंधली नज़र को फिर से बेहतर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। तो स्वामी जी फिर से पैंक्रियाज के दूसरे फंक्शन और उससे जुड़ी परेशानी पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो आंखों से जुड़ी दिक्कत है वो कैसे ख़त्म होगी?
आंखों के लिए तो चलो शीर्षासन करो बेटियों, देव मैत्री जी, देवात्मजा जी, शीर्षासन, और आप सर्वांगासन करो जी। शीर्षासन सर्वांगासन का 1-1, 2-2 मिनट अभ्यास अनिवार्य है। जो ये दोनों ही ना कर पाए, शरीर भारी हो जाता है, कई बार शरीर की वैसी स्थिति नहीं होती है। जो शीर्षासन और सर्वांगासन न कर सके, जो मेरे दोनों तरफ सन्यासिनी बहनें कर रही हैं, देववाणी जी, देव शक्ति जी, देवात्मजा जी, देव मैत्री जी, सर्वांगासन हलासन जो न कर स्वामी जी, जिनकी आंखों का प्रेशर बढ़ा रहता है, क्या वो हेड स्टैंड कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं? वो भी कम हो जाता है उसी को। जिनका आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है, ग्लूकोमा उसको बोलते हैं, उनको शीर्षासन नहीं करना होता है। बाकी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये मेरे लिए भी ज़िंदगी में पहली बार था कि 55 साल में, मुझे 57 साल में पहली बार सुनने को मिला कि त्रिफला से आईवास किया और त्रिफला खा लिया 1 सप्ताह और उससे कैटरेक्ट ठीक हो गया। लो, ग्लूकोमा के लिए तो हम बताते ही थे, आँख के प्रेशर के लिए तो 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 3 चम्मच शहद मिला के इसको हम दृष्टि करके आई ड्रॉप भी देते हैं। सामान्य रूप से सौम्य और आई ग्रिड ड्रॉप, आई ग्रिड भटी भी देते हैं। सप्तामृत लो 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम और आंवले के रसायन, आंवले के चूर्ण में ही आंवले के रस की 21 भावना दे देते हैं। तो आंवले के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो और मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम में मिला लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला दें और डायबिटीज़ वालों को तो उसमें वसंत कुसुमा कर और मिला देते हैं। आँखों की सारी समस्याएं ठीक। और हाँ, त्रिफला, महात्रिफला घृत से अक्षय तर्पण महात्रिफला घृत खिलाने के लिए भी दे देते हैं 1 चम्मच। बाकी डायबिटीज़ वालों को थोड़ी दिन हम डेयरी प्रोडक्ट बंद करा देते हैं, लेकिन आँख की प्रॉब्लम होने पर महात्रिफला घृत और वैसे भी आधा से 1 चम्मच गाय का घी या महात्रिफला घृत डायबिटीज़ वालों को जरूर खाना चाहिए। बाकी दूध, दही, छाछ थोड़ी दिन बंद कर दो, डायबिटीज़ की सब दवाइयाँ, इंसुलिन तक छूट जाएंगे आपके। जो उपाय बता रहे हैं, आँख के लिए पूरा बता दिया। आँख के लिए दोनों हाथों में पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ ये पॉइंट है, ऐसे ही सेम पॉइंट पैर में भी है। और त्राटक, नंगे पैर घास पर चलना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। डायबिटीज़ वालों को हम जूस मना करते हैं क्योंकि उससे थोड़ा शुगर कंटेंट जल्दी ब्लड में घुल जाता है। तो गाजर और आंवला, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके गाजर आंवला थोड़ा उसको सलाद के रूप में छोटे छोटे पीस करके आंवले के छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं, गाजर के साथ खा लें। कभी भी ज़िंदगी में आंखों की प्रॉब्लम होगी नहीं। पूरा फुल ट्रीटमेंट बता दिया है। और मेडिटेशन भी करें। जिनका मन बहुत चंचल रहता है, आँखें बहुत चंचल रहती हैं ना, उनके भी आँखें खराब होती हैं। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, कई बार गॉल ब्लैडर में परेशानी से पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है। अब ये गॉल स्टोन से निपटने का भी कोई तरीका आपके पास है तो जरा वो भी बता दें आप। ये गॉल स्टोन से निपटने का एक बहुत ही कारगर तरीका बता रहा हूँ। एक तो चलो बेटियों, अब दोबारा से आप मंडूकासन और योग मुद्रासन करो। स्वामी जी, जो खाने पीने में कंकड़ खा लेते हैं, योग ये उससे हो रहा है या कैल्सिफिकेशन से हो रहा है? उससे नहीं बनती ना 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 ना। ये कैल्शियम ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, खास करके कैल्शियम के जो टैबलेट खाते हैं उनको किडनी में, पेनक्रियाज में और गले तक में और पूरे शरीर में, हार्ट में, ब्रेन में कहीं पर भी कैल्सिफिकेशन हो जाता है। लेकिन जो ये जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल्स होता है। जो ज़्यादा तला भुना खाते हैं और पचा नहीं पाते हैं उनको होता है ये। तो इसके लिए बहुत ही कारगर उपाय है जो मैंने सैकड़ों लोगों से सुना है, पूरी रिपोर्ट मेरे पास है इसके। कुलथ का काढ़ा, कुलथ की दाल का काढ़ा, उसका सूप जैसा बना के, और लिथोम रेडीमेड है, और पत्थर चटा, मात्र पत्थर चटा और कुलथ से इनिशियल स्टेज का गॉल स्टोन 100% अच्छा हो जाता है। ये मेरा सैकड़ों हजारों रोगियों पर अभी तक का अनुभव है। ये आपको किसी दुनिया की किताब में नहीं मिलेगा। ग्रंथों में, गुफाओं में बैठने वाले योगी भी इसको नहीं बताते थे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा 25 करोड़ लोगों पर योग का एक्सपीरियंस है और पूरी दुनिया के 200 करोड़ लोग आज योग को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू इंडिया टीवी, योग को घर घर जन जन तक पहुंचाने और विश्व तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा
योगदान है हुसैन जी, मीनाक्षी जी, हमारे बड़े भाई रजत शर्मा जी को प्रणाम है। अच्छा स्वामी जी, देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो पैनक्रियास पर किस तरह से असर डालता है। डॉक्टर्स मानते हैं कि डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल ना होना पैनक्रियाटाइटिस की वजह बन सकता है, तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना फिर बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल गाल ब्लैडर में तो गाल स्टोन बनाता है और पेनक्रियाज के ऊपर ये पेनक्रियाटाइटिस पैदा करता है। तो इसको कैसे खदेड़े? इसके लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी या पेठे का जूस। और कोलेस्ट्रॉल के लिए ऐसे तो अर्जुन की छाल, दालचीनी तो बताते ही हैं, अर्जुन घनवटी भी हमने बना दी है। और एक रेडीमेड जो है उपाय जो है हमने इसके लिए कोलो गार्लिक और लिपिडोम। सबसे अच्छा है लहसुन, 3 से 5 कली सुबह सुबह खाली पेट खा लो। और किसी को बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो 3 से 5 कली लहसुन की कूट लो, थोड़ा प्याज कूट लो और उसमें थोड़ा सा हनी मिला करके खिला लो। थोड़ा सा हनी, जिनको शुगर है वो उसको बिना हनी के ही पानी में डाइल्यूट करके पी ले। कोलेस्ट्रॉल 100% कंट्रोल। कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयाँ खाते हैं लंबे समय तक, उससे फिर फैटी लिवर, लिवर फेलियर का, लिवर फाइब्रोसिस का, लिवर सिरोसिस का, लिवर कैंसर तक का भी खतरा बन सकता है। तो इसलिए नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल को, नेचुरल तरीके से शुगर को, बीपी को, नेचुरल तरीके से अपने वात पित्त कफ त्रिदोषों को नियंत्रित करने के तरीके हम 7:56 पर इंडिया टीवी पर 56 फाड़ करके दे रहे रोज 56 फाड़ करके। और ये छप्पर फाड़ के जो उपाय स्वामी जी आपने बताया ना, लोगों ने मोटी मोटी डायरी भर ली है लिख लिख करके, लेकिन रोज़ाना फिर भी इस कार्यक्रम के साथ लोग जुड़ते हैं। स्वामी जी, जो लोग थोड़ी थोड़ी पीते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, उन्हें तो पैनक्रियास की बीमारी का खतरा हो सकता है, लेकिन जो लोग स्मोक नहीं करते, पीते नहीं हैं, अल्कोहल नहीं लेते, उनकी पैनक्रियास कैसे खतरे में आ जाती है? क्या गड़बड़ हो रही है फिर? तो देखो, खाली दारू से ही पेनक्रियाज की बीमारी नहीं है। चलो बेटियों, गोमुखासन करो। ये जो अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, जंक फूड, ये भी दारू जैसा ही खतरनाक है। मैं कहता हूं एक कण भी गलत आहार का, एक क्षण भी गलत विचार का, एक क्षण भी प्रमाद का प्रवेश जीवन में नहीं होना चाहिए। तो ये जो जंक फूड है ना, ये भी उतना ही खतरनाक है जितनी दारू खतरनाक है। और जैसे दारू थोड़ी पी तो कम नुकसान करेगी, ज़्यादा पी तो फिर तो जीवन बर्बाद, घर बर्बाद, जमीनें बिक गई। एक अमरनाथ एक नाथ बन गए, अभी तो साधु बन गए, उन्होंने 100 एकड़ जमीन बेच डाली, बाद में बाबा जी बढ़ गया, वो तो अलग बात है। कुछ बचा ही नहीं, जमीनें तो बिक गई, 100 एकड़ की पी डाली स्वामी जी। तो खैर 100 एकड़ की पी डाली तो ये तो बड़ा खतरनाक है जो पियक्कड़ है ना। तो जैसे दारू जो ज़्यादा पीते हैं वो सब कुछ तबाह स्वाह कर डालते हैं, ऐसे ही जंक फूड भी कभी कभी खाया, 7 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, और हमारी तरह से कभी भी ना खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। एक आधी बार किसी ने जोर जबरदस्त हमारे मुंह में ठोकने की कोशिश की। मुझे याद है 30 साल पहले हम आनंद में गए थे तो हमारे जस भाई साहब बोलो, एक बार तो बाबा जी आप बर्गर पिज्जा ये खा करके देखो और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पियो। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक क्यों? मैंने बोले हजम कैसे होगी, इसको गलाने के लिए कुछ एसिड जैसा पदार्थ भी तो चाहिए। भाई वो दिन था, आज का दिन था, हमने तो भाई फिर इसको छुआ ही नहीं। हमने देखा इससे ज़्यादा अच्छी तो हमारी बाजरे की रोटी, मकई की रोटी है, क्यों पूरा झाड़ झंकाड़ में फंसे। तो ये बड़ा खतरनाक है जंक फूड, इसको छोड़ना पड़ेगा, ये बड़ा खतरनाक है। इससे भी पेनक्रियाज की, पेनक्रियाटाइटिस की, फैटी लिवर की, लिवर सिरोसिस की, कैंसर जैसी बीमारी हो रही। तो जंक फूड के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी हमको, इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। ये फूड माफिया फिर मेडिकल माफियाओं के साथ मिलकर के पूरी दुनिया में लूट मचा रहे हैं मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, एक और विषय ले लेती हूँ। पेनक्रियाटाइटिस में हल्का खाना खाने की सलाह दी जाती है, क्या फास्टिंग से भी पेनक्रियास को हील किया जा सकता है? हाँ, चलो सूक्ष्म व्यायाम करते, ये भी बड़े जरूरी है सूक्ष्म व्यायाम भी।
देखो फास्टिंग में जिनको पेनक्रियाटाइटिस है ना, उनको एलोवेरा का जूस पीना चाहिए। ये एलोवेरा का ऐसे पल्प निकाल करके ना, इसको जूस भी बना के मिक्सी में डाल दो, फिर इसका लिसरीसापन भी दूर हो जाता है। ऐसे पल्प निकाल करके उसे खा लेते हैं। इसका पल्प ना, बस इसको रात को ऐसे उल्टा करके ऐसे लटका दे, काट करके ना ऐसे, और उल्टा करके लटका देते हैं, तो इसका पीला पीला वो रस निकल जाता है। वो अच्छा नहीं होता, उससे वो वोमिटिंग होती है और वो अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। तो एलोवेरा के पल्प पर, एलोवेरा के जूस के ऊपर उपवास करें, और इलेक्ट्रोलाइट्स सारे पूर्ति हो जाएंगी। थोड़ा सा नारियल का पानी भी पी ले तो पेनक्रियाटाइटिस दूर हो जाएगा। और थोड़ा अंकुरित ले ले, उसमें अंकुरित मेथी को भिगो करके मेथी का पानी पी ले, और ऊपर से मेथी खा ले। जैसे मैं खा के किसी बता रहा हूँ, कड़वी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे ही डरते रहते हैं। और ऐसे पल्प निकलता है बढ़िया सा, ऐसे ऐसे देखो कितना फर्स्ट क्लास, ऐसे ऐसे। ये बड़ा जोरदार है। तो ये पेनक्रियाटाइटिस के लिए परम औषधि है। एलोवेरा के ऊपर उपवास करें। स्वामी जी, पैनक्रियास से जुड़े छप्पर फाड़ के जितने भी सवाल हो सकते थे, सबके जवाब आपने दे दिए हैं। बस अब जरा एक चीज और बता दी स्वामी जी कि प्राणायाम पैनक्रियास को एक्टिव रखने में कितना कारगर है। प्राणायाम तो परम औषधि है। अवातवाही भेषजम विवातवाही अद्रप। चलो बेटियों इधर आओ, दाएं बाएं सब। आलो भद्रः क्रतो आवायन्तो ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारिण्यश्च। एक आगे बैठो, पीछे बैठो। आगे वाली भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, और पीछे वाली अनुलोम विलोम करो। एक साथ सारी देवियां प्रकट हो गई। अब आप तो कपालभाति करो, आप भस्त्रिका करो जी, देवात्मजा जी, ऐसे। मीनाक्षी जी तो मिल करके गई हुई है इनसे, देववाणी जी से। और यही इसकी छोटी है कि बड़ी है? ये छोटी है। दोनों बहनें हैं, लेकिन दिमाग रूपी यंत्र सुपर कंप्यूटर जैसा है। और देह भी दिव्य है, मन भी, चित्त भी, आत्मा भी दिव्य है। अनुलोम विलोम करो जी। देव मैत्री जी, ये भी देव शक्ति जी दुबली पतली देखने में लग रही है। ये स्वामी जी सबके नाम के आगे जो देव लगा है, ये कोई और उपाधि दी गई है या नाम इनके है? सन्यासी हो गए हैं ना? देवत्व को प्राप्त कर लिया है, इसलिए देववाणी, देवात्मजा, देव मैत्री और देव शक्ति, देवत्व को धारण कर लिया ना, इसलिए इनके साथ देव लगा दिया हमने। ऐसा पर पतंजलि में ना, बहनों के आगे पहले देव, बहनों में तो देवत्व स्वभाव से होता है, इनके पहले देव और भाइयों के पीछे देव। विदेह देव, बजरंग देव। देखिए ये वाली साइंस भी आपने समझा दी। ये राम देव, पीछे देव भाई। अब स्वामी जी, देवत्व तो भाइयों को पुरुषार्थ से पैदा करना पड़ेगा, बहनों में देवत्व सहज होता है। सहज होता है। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है आपके रामबाण उपाय का। तो आज का रामबाण उपाय स्वामी जी किस बीमारी का नाश करने वाला है? एक तो रामबाण ये है, बाह्य प्राणायाम किया करे। कहते हैं रावण की नाभि में बाण लगाना तब वो मरा, अर्थात उसकी नाभि में अमृत था। सबकी नाभि में अमृत, उस अमृत का मंथन करने के लिए तो कपालभाति और दूसरा ये बाह्य प्राणायाम करें। और आज का रामबाण है हर्पिस के लिए। ये जो है हल्दी, हल्दी का पेस्ट, और दूसरा इसमें मिला देते हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हमारे पास में 4 तरह का है। एक तो ये सिंपल एलोवेरा, फिर ये केसर और चंदन वाला है ना, और किसी को ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो एलोकांति, इसमें तो 7 हर्ब्स हैं। अब
इसको मिला दिया और मिला करके फिर इसको जहाँ भी हर्पिस हुआ है वहाँ लगा देते हैं। ऐसे ये पल्प भी निकाल सकते हैं, ऐसे इसको भी अपने घर में कोई भी ये हल्दी और ये एलोवेरा कोई भी लगा करके और इसको ऐसे ही चेहरे पर लगा दे तो चेहरा ग्लो करने लगेगा, जैसे इन सन्यासिनी बेटियों का कर रहा है। और जिनको हर्पिस हो गया है, एक तो हमने उसका शमशान प्रयोग बताया था, वो तो नहीं कर सकते, इसको माथे पर लगाओ, चेहरे पर लगाओ, लो लगाओ। हाँ, ये टर्नामेंट होगा तुम्हारा। स्वामी जी, जब तक ये हर्पिस के लिए बड़ा जबरदस्त है, उससे बड़ा दुख पाते हैं लोग, और ऐसे इस्तेमाल किया तो चेहरा जो है और दमकने लगेगा। स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है योग पंचायत का। चलो स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस शहर शहर से हम तक पहुंचे हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। और स्वामी जी, अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं, जो बेस्ट वीडियो है वो आपको दिखाते हैं। और स्वामी जी, विजेता के लिए जोरदार तालियां। बहुत शानदार इन्होंने जो है ऐसे ही अब लगे हाथ चैलेंज भी दे दीजिए स्वामी जी। ऐसे ही पूरे देश में एक जुनून सा, एक आंदोलन सा छा गया है। अब ये तो देना ही पड़ेगा। तो 10 सेकंड में 10 बार, चलो चलो बेटियों, 2 नीचे आ जाओ, 2 ऊपर आ जाओ। आप ऊपर रहो जी, देवात्मजा जी, देवाड़ी। हाँ, आप नीचे से एक साइड से लो भाई। हाँ, तो देखो ऐसे ही कम से कम 10-20 इकट्ठे होकर के 10 सेकंड में 10 बार ऐसे ये सर्प दंड लगाएंगे। 1 2 3 4 5। तो आज 6, टाइपिंग लगी 7, हुई है, 10 सेकंड में 10 बार 9, करना है। 10 ऐसे। क्या बात है, बहुत शानदार। तो सब ऐसे दंड लगाएंगे, ठंड भगाएंगे और अपने आप को बलवान बनाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। भारत को हमें बलवान, प्रज्ञावान, महान बनाना। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।